तुम लोग सब फंडा पे रहोगे ना? मैंने उस दिन ऐड किया था, सबको चेक किया? द लेक्चर्स आर आल्सो ऑन द फंडा, राइट? ऐप पे सब लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वेरी बेसिक कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट टॉक्स अबाउट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन मतलब इंडिया में वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज, अगर किसी दूसरी कंट्री में बात करें तो वहां की लोकल करेंसी एज द केस में भी, लाइक हम जैसे मैंने बताया हमारे बिजनेस, सपोज हमारे एक फॉरेन ब्रांच है विच इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, तो वहां के ट्रांजेक्शन वो वाले कैसे रिकॉर्ड करे होंगे? इन द डॉलर्स। और यहाँ पे जो पुणे में हमारी जो ब्रांच है, एचओ है, हेड ऑफिस है, राइट? यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन किस किस टर्म्स, किस रुपीज रुपीज में मेजर करे होंगे? लोकल करेंसी यहाँ की क्या है? रुपीज। सो एनी transactions will be recorded in terms of money, and that money depends, like India में it is measured in terms of rupees, abroad में it will be measured in terms of that currency। समझ में आ रहा है? हाँ, एट द एंड ऑफ द ईयर हम फिर उस फॉरेन ब्रांच के अकाउंट्स को रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट रहता है, पता है ना? $1 इज इक्वल टू दैट दैट रुपीज, जो भी रहेगा 75 78 एज द केस में भी, तो यू विल कन्वर्ट दैट इनटू रुपीज। बट रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है, कौन से करेंसी में किया जा रहा था? वो डॉलर्स में। समझ में आ रहा है? वैसे एंड एनी transaction which cannot be measured in terms of money has no place in the books of accounts, so it's a money measurement concept। फिर another important concept is a business entity concept। लिख लेना, what is the business entity concept? business and its owner are separate persons in accounting। अकाउंटिंग के लिए बिजनेस अलग है एंड उसका ओनर अलग है। वी ट्रीट देम सेपरेट पर्सन्स। वी आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट अकाउंटेंट ऑफ ओनर। हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करें, ना कि ओनर के लिए। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए बिजनेस। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस, राइट? अकाउंटेंट शुड record business transactions only। Accountant should record business transactions only, that is should not record personal transactions of the owner। He should not record personal transactions of owner। तो उसने क्या करना है? खाली किसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो वी हैव टू बाइफरगेट बिटवीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। हमें बाइफरगेट करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? Even other business of same owner is a different, is also separate। देखो, ओनर तो अलग है, ओनर का दूसरा बिजनेस भी अलग है। तो इन सिंपल टर्म्स अकाउंटेंट को ओनर को अलग रखना है और बिजनेस को अलग रखना है।
We are the accountant of, or we are the bookkeeper of business and not the owner. ध्यान देना, that is, लिख लेना, transaction between business and third party. Transaction between business and third party. Will you record or will you not record? हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होते हैं, एक पार्टी बिजनेस है और दूसरा कोई थर्ड पार्टी है. क्या हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? क्या लगता है तुम्हें, करेंगे या नहीं करेंगे? व्हाट यू थिंक? क्यों करेंगे? बिकॉज बिजनेस इज रिलेटेड, बिजनेस इज इन दैट ट्रांजैक्शन. उस ट्रांजैक्शन में एवरी ट्रांजैक्शन इज मिनिमम टू पार्टीज. कोई भी ट्रांजैक्शन लो, कितने मिनिमम पर्सन रहते? दो. अगर उन दोनों में से एक बिजनेस है तो क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? यस, बिकॉज इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, सो विल बी रिकॉर्डेड. Transaction between owner and third party. बोलो मुझे. ओनर एंड थर्ड पार्टी. ओनर ने उसके गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके गया, वहां पे उसने राइट कुछ बिल पेड किया. ये ट्रांजैक्शन इज बिटवीन ओनर एंड द थर्ड पार्टी. क्या हमारा कोई लेन देन है एज ए बिजनेस? नहीं. विल यू रिकॉर्ड इट? नो, नॉट टू बी रिकॉर्डेड. Not to be recorded. Transaction between business and owner. कोई एग्जांपल दे सकता है? बिजनेस एंड ओनर के बीच के ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? हम उनको क्या बोलते हैं? एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है ड्रॉइंग्स. ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, ये वाला याद है? हमने ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, याद है उस दिन? सो ओनर इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. सो क्या इसमें दो पार्टीज है, एक है बिजनेस से, दूसरा है ओनर. एज लॉन्ग एज बिजनेस इज ए पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, इट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स. दूसरा पार्टी कुछ भी रहने दो, मुझे कोई लेन देन नहीं. मैं बिजनेस पार्टी होना चाहिए. एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम टू पार्टीज, वन ऑफ द पार्टी हैज टू बी बिजनेस. दूसरी पार्टी थर्ड पार्टी रहने दो या खुद ओनर रहने दो, हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हम एक पार्टी है. हम उस ट्रांजैक्शन में क्या होने चाहिए? इन्वॉल्व होने चाहिए. अगर हम एज अ बिजनेस इज इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजैक्शन, वी विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन. तो मैं वही बोल रहा हूं, ध्यान देना, राइट, कि जब ओनर ने बिजनेस में पैसे डाले, ओनर गेव मनी टू द बिजनेस. क्या एक पार्टी बिजनेस है, दूसरी पार्टी ओनर है, ये एक ट्रांजैक्शन है? यस. इस ट्रांजैक्शन को कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? कैपिटल. ओनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिजनेस. क्या ये रिकॉर्ड किया जाएगा? यस, वी विल रिकॉर्ड इट. एंड दूसरा कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? ओनर टेक्स अवे मनी फ्रॉम बिजनेस. ओनर बिजनेस से पैसा लेके जाता है खुद के यूज के लिए. जो बिजनेस कर रहा है, जो ओनर है, वो बिजनेस से पैसे लेके, उल्टा बिजनेस में पैसा डाल रहा है कैपिटल, बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. सो कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर अपोजिट, वो एक दूसरे की क्या है? अपोजिट. सो क्या ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा? यस, क्योंकि इसमें भी दो पार्टीज है, एक है बिजनेस, दूसरा है ओनर. समझ में आ रहा है? सो लिख लेना, दैट इज कैपिटल एंड ड्रॉइंग, समझने के लिए, दैट इज कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. Will you record? Yes, will be recorded. तो क्या बोला मैंने? ओनर ट्रांजैक्शन विथ ओनर विल बी रिकॉर्डेड.
बट ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर विल बी रिकॉर्डेड, नो। ओनर के साथ के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, बट ओनर के ट्रांजैक्शन क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। मुकेश अंबानी गिफ्टेड चॉपर टू हिज वाइफ, सो दिस इज ट्रांजैक्शन बिटवीन मुकेश अंबानी एंड जिनसे उन्होंने चॉपर लिया होगा, वो जो भी कंपनी रहेगी। क्या रिलायंस ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? नहीं, बिकॉज क्या ये रिलायंस का ट्रांजैक्शन है? नहीं, रिलायंस विल नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट रिलायंस पेड, मान के चलो रिलायंस परचेस कार फॉर मुकेश अंबानी, ही इज ए एमडी, ही इज ए सीईओ, उसके लिए रिलायंस ने कार परचेस की, विल बी रिकॉर्डेड? यस, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी, इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ रिलायंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनर बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है, तुम्हारा बिजनेस पुणे में, बिजनेस ट्रिप के लिए तुम बॉम्बे में गए, उस ट्रिप का खर्चा किसने किया? बिजनेस ने किया। क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा? यस, बिकॉज इस, मान के चलो आपने ओला बुक की थी एंड उसके लिए आपने 3 या 4 हजार रुपए पेड किए, बिजनेस ने ओला बुक की, द ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द ओला, क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा? यस। समझ में आ रहा है? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज बिजनेस इज ए पार्टी टू द ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन में बिजनेस इन्वॉल्व है, तो वो ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान देना, सपोज ये बिजनेस ट्रिप की जगह, ध्यान देना, मैं 3 सर्कमस्टेंसेस देता हूं, ध्यान देना। हमारा बिजनेस पुणे में, लिखना नहीं, जस्ट समझना है। ओनर ट्रेवल्स टू मुंबई, ठीक है, बिल इज पेड बाय बिजनेस, ये बिजनेस ट्रिप थी, ओनर बॉम्बे जा रहा है, बिजनेस ने उसका बिल पेड किया है और उसका पर्पस बिजनेस है, विल यू रिकॉर्ड इट? यस। ये रिकॉर्ड करोगे? यस, इट्स ए बिजनेस। कोई इश्यू है क्या? क्या बाद में ओनर से पैसा लोगे क्या कि भाई 3,000 रुपए हुए तू दे दे? नहीं, ये बिजनेस के लिए है ना, तो ओनर से लेने का कोई सवाल आया क्या? नहीं। दूसरा, पुणे से बॉम्बे को ओनर ने ट्रैवल किया है, बिल इज पेड बाय बिजनेस बट इट इज ए पर्सनल ट्रिप। एक्चुअली पर्सनल ट्रिप का पेमेंट किसने करना चाहिए था? ओनर ने करना चाहिए था, बिजनेस ने करना चाहिए था? ओनर ने, बट पेमेंट किसने किया? तो क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि बिजनेस इज पार्टी, बट बिजनेस बाद में किससे रिकॉर्ड करेगा? ओनर को क्या बोलेगा? भाई तू, तेरी पर्सनल ट्रिप के लिए मैंने 3,000 रुपए दिए थे, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो ड्रॉइंग्स। इसको ही क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स। ओनर पुणे से बॉम्बे जा रहा है फॉर हिज पर्सनल ट्रिप एंड द पेमेंट इज मेड बाय होम? बिजनेस। तो बिजनेस पे कर रहा है उसके पर्सनल चीजों के लिए, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। जब बिजनेस ओनर के पर्सनल चीजों के लिए पेमेंट कर रहा है, उसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या ये रिकॉर्ड होगा? यस। वही, बट अगर बिल इज पेड बाय ओनर, यही अब थोड़ा चेंज करके सिनेरियो थोड़ा चेंज करेंगे, ध्यान देना, ठीक है? अब फर्क समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। बिल इज पेड बाय ओनर, दिस इज बिजनेस ट्रिप, क्या हुआ? ओनर ने पुणे से बॉम्बे गया, बिजनेस ट्रिप के लिए गया, उसके उस गाड़ी का पेमेंट उसने किया, हमने नहीं किया। क्या हमने रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे, तुम ओनर हो तुम्हारे बिजनेस के, तुमने बिजनेस के लिए तुम गए किधर? बॉम्बे, पेमेंट तुमने किया, तुमने करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिजनेस ने रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ओनर क्या बोलेगा? मुझे मेरा पैसा दे दो ना। ओनर क्या बोलेगा? मुझे मेरा पैसा, वो ले लेगा ना, रिम्बर्स करेगा ना। बिजनेस क्या दिखाएगा? इट इज पेएबल टू ओनर, तो मेरे लिए जा रहा है ना। अरे बहुत बार ऐसा होता है, स्कूल्स में तुम स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जाते थे, दूसरी सिटी में जाते थे, तुम ही खर्चा करते थे, बट तुम खुद के लिए जा रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो?
बाद में स्कूल तुम्हें रिम्बर्स करवाते थे, वो बोलते थे बिल लेके आ जाओ। तो तुम मान के चलो पुणे से नासिक गए कॉलेज या स्कूल इवेंट के लिए, वो बोलते तुम तुम्हारा खर्चा करो, बाद में हम रिम्बर्स करवा के देंगे। महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी है, उसमें धोनी को कोची ये रांची जाना होता है, देखो रांची नहीं कोलकाता जाना होता है, डमडम एयरपोर्ट तब नाम था देखो। वो क्या बोलता है कि तुम तुम्हारे जाओ, मैं रिम्बर्स करवा दूंगा। धोनी वहां पे जा रहा है, वो खुद के लिए जा रहा था या उस एसोसिएशन के लिए जाने वाला था? एसोसिएशन। तो उसने क्या बोला, तुम तुम्हारा पेमेंट कर, बाद में हम रिम्बर्स करवा देंगे। देखो बिजनेस बिजनेस के लिए होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, वो ट्रांजैक्शन किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बिजनेस ने तो पेमेंट नहीं किया, बट बाद में पे तो करना पड़ेगा ना। तो बिजनेस इसको क्या दिखाएगा, पेएबल बोल के दिखाएगा कि हमें ओनर को देना है। सो दिस विल बी ऑल्सो रिकॉर्डेड। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड। क्या बोला मैंने, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन में बिजनेस इज वन ऑफ द पार्टी। बिजनेस के लिए है तो रिकॉर्ड करो, बिजनेस के लिए नहीं है तो रिकॉर्ड मत करो। एंड वही उसकी पर्सनल ट्रिप थी, मतलब वो घूमने गया उसके वाइफ को लेके, उसके पर्सनल चीजों के लिए गया वो, एंड उसने ही पेमेंट किया। क्या ये रिकॉर्ड किया जाएगा? नो। विल दिस बी रिकॉर्डेड? नो। इसमें बिजनेस का कोई रिलेशन है? नहीं। क्या बिजनेस पेमेंट कर रहा है? इसको ड्राइंग्स बोलने का भी कोई सवाल है क्या? नहीं, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है क्या? नहीं। इन दोनों में फर्क समझा, ये पर्सनल ट्रिप रिकॉर्ड हो रही है, पर्सनल ट्रिप रिकॉर्ड नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज यहाँ का पेमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस, और यहाँ का पेमेंट कौन कर रहा है, खुद। तो मुकेश अंबानी ने उसके वाइफ को चॉपर लेके दिया, वो ओनर ने उसके वाइफ को उसके पैसे से दिया, तो मुझे क्या लेना देना है। बट अगर यही रिलायंस उसके वाइफ को चॉपर लेके देता है तो दिस विल बी रिकॉर्डेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर हम इन्वॉल्व है, एज ए बिजनेस इन्वॉल्व है, तो ही हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं वही समझा रहा हूं, ध्यान देना। राइट, मुझे यही समझाना है, आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। राइट, ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड थर्ड पार्टी ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड करेंगे। बट ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर विथ सम थर्ड पार्टी क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। देन अनदर लिख लेना, ट्रांजैक्शन बिटवीन business and other business of same owner. ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड अदर बिजनेस ऑफ सेम ओनर, मतलब मान के चलो, ध्यान देना, मान के चलो देयर इज ए राम, उसका पुणे में एक ब्रांच है, पुणे में एक बिजनेस है। एंड मान के चलो पिंपरी, एक मान के चलो उसका सातारा में दूसरा बिजनेस है, पुणे एंड सातारा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे जो बिजनेस है, हमने इसको बोला बिजनेस वन, और यहाँ पे जो उसको बोला बिजनेस टू। मान के चलो बिजनेस वन ने बिजनेस टू से गुड्स परचेस किए, क्या बिजनेस वन रिकॉर्ड करेगा? यस, क्योंकि मैं मेरे ही ओनर के दूसरे बिजनेस से क्या कर रहा हूं, परचेस। क्या मैं पार्टी हूं? क्या हमारा बिजनेस पार्टी है? यस। क्या उस दो पार्टीज में एक पार्टी अपना बिजनेस है? यस। वही मान के चलो हमने इनको गुड सेल किए, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? यस। इस बिजनेस टू ने किसी और से गुड्स परचेस किए, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? हमारे ओनर के किसी दूसरे बिजनेस ने वहां पे गुड्स परचेस की किसी और से, वो उसके और उसके बीच का ट्रांजैक्शन है, मेरा क्या लेना देना है? अरे हम तब भी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसमें इन्वॉल्व है। अगर हम इन्वॉल्व नहीं तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इतना सिंपल है, अगर हम पार्टी है तो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट इज, लिख ले, ये हो गया तुम्हारा रिकॉर्ड है, वही लिख लेना, ट्रांजैक्शन बिटवीन transaction between other business of same owner and third party, other business of same owner and third party.
क्या आप रिकॉर्ड करोगे? मान के चलो एक तुम के दो ऑफिसेस है, एक एक कैंप एंड दूसरा है मान के चलो अपना प्रेस्टीज पॉइंट। ठीक है, जो एडमिशन कैंप में हुआ वो कौन रिकॉर्ड करेगा? कैंप वाला। और जो एडमिशन प्रेस्टीज पॉइंट पे होगा वो कौन रिकॉर्ड करेगा? प्रेस्टीज पॉइंट वाला। क्या वो कैंप वाले रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, कैंप का एडमिशन कैंप वाले रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रेस्टीज पॉइंट वाले। प्रेस्टीज पॉइंट वाले का एडमिशन प्रेस्टीज पॉइंट वाले रिकॉर्ड करेंगे, ना कि कैंप वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट मान के चलो वी ट्रांसफर फंड्स टू प्रेस्टीज पॉइंट। कैंप ने फंड्स ट्रांसफर करे, पैसे ट्रांसफर किए प्रेस्टीज पॉइंट वाले के, क्या दोनों रिकॉर्ड करेंगे? कैंप वाले भी रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट बोल के, एंड प्रेस्टीज पॉइंट वाले भी रिकॉर्ड करेंगे रिसीट बोल के, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में दोनों इन्वॉल्व है, तो मैं भी रिकॉर्ड करूंगा, वो भी रिकॉर्ड करेगा, काइंड ऑफ दैट। या उन्होंने हमें फंड्स ट्रांसफर किए, क्या हम दोनों रिकॉर्ड करेंगे? हमें पैसे मिल रहे हैं, हम रिसीट बोल के दिखाएंगे, वो पेमेंट बोल के दिखाएंगे। एज लॉन्ग एज यू आर वन ऑफ देम यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन्होंने मान के चलो यहाँ पे रेंट पेड किया, प्रेस्टीज पॉइंट ने रेंट पेड किया, क्या ये कैंप वाले रिकॉर्ड करेंगे? क्या क्या इस ट्रांजैक्शन में कौन है? प्रेस्टीज पॉइंट एंड द लैंडलॉर्ड। क्या इसमें कैंप का कोई लेन देन है? क्या नहीं। कैंप वालों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, क्या कैंप वाले रिकॉर्ड करेंगे? कैंप वालों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन कैंप एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का है, क्या कैंप वाले रिकॉर्ड करेंगे? यस। क्या फिर प्रेस्टीज पॉइंट वाले रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। as long as you are one of them you will record, as simple as that। तो वही मैंने लिखा है, राइट। ट्रांजैक्शन बिटवीन the other business of seminar and third party, will you record it? Not to be recorded। नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। क्लियर है? लिख लेना, दैट इज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस in which business is one of the party, in which business is one of the party, business is one of the party, or business is somehow related, or business is somehow related, will be recorded in the books of accounts। Will be recorded in books of accounts। Will be recorded in the books of accounts। अरे कुछ समझा नहीं? समझा? हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम क्या है? पार्टी टू द ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ में ऐसे नहीं होता मैडम। लॉ के लिए ओनर एंड बिजनेस सेम है। अगर बिजनेस में फ्रॉड हुआ तो किसको पकड़ा जाएगा? ओनर को ना। ये ओनर बोलेगा नहीं नहीं बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं, मुझे कुछ मत करो। तो मान के चलो तुमने राइट किसी का पेमेंट ही नहीं किया, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि इन्होंने मेरा पेमेंट नहीं किया। आप क्या बोलोगे? ओनर बिजनेस को अटक गिरफ्तार करो, मुझे कुछ मत करो, मैं अकेले, मैं अलग हूँ। अकाउंटिंग के लिए तुम अलग हो, लॉ के पॉइंट ऑफ से तुम क्या हो? एक ही। हमें लॉ के पॉइंट ऑफ से नहीं देखना, हमें किसके पॉइंट ऑफ से देखना है? अकाउंट। मतलब मर्डर ने बोला कि सूरी ने मर्डर किया, मैंने नहीं किया, समझा? सूरी को गिरफ्तार करो, मुझे मत कुछ करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉ में दोनों एक है, बट अकाउंटिंग के लिए दोनों अलग है, इसलिए उसका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस इज सेपरेट देन इट्स ओनर। हमारे लिए ओनर अलग है, हमारे लिए बिजनेस अलग है।
इससे क्या होगा कि पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होंगे क्या? नहीं, खाली कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? बिजनेस। सो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोर करेक्ट रहेंगे। उसके भी ट्रांजैक्शन अगर हम बुक्स में रिकॉर्ड करने लगेंगे तो क्या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट पिक्चर शो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। Are you getting my point? So we have to segregate personal transactions and business transactions, and we will record only which transaction? Business transactions, and that is business entity concept. इसलिए कैपिटल अकाउंट आता है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट आता है। अगर ऐसे हम ओनर एंड बिजनेस को अलग मानते ही नहीं तो कैपिटल भी नहीं रहता और ड्राइंग्स भी नहीं रहता। बट हमारे लिए दोनों क्या है? अलग है, राइट? तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है ना, निकालो। ये रहेगा। कोई बोलेगा मुझे किसने चेक किया है? आई थिंक चैप्टर 1 के एंड में किधर तो रहेगा। ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर है 11 के आजू बाजू में। हाँ 12 पे देखो, ये मैंने लास्ट ईयर सिखाया हुआ था, वो मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है? अकाउंटिंग कंसेप्ट देख रहे हैं बराबर ना? ध्यान देना, क्या लिखा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी, ध्यान देना। This concept implies that business unit is a separate and distinct from the owner or owners. That is, the persons who supply capital to it. तो हमारे लिए business अलग है and owner अलग है. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of business and not from the point of view of owner. ठीक है? Hence, business is liable to owner for the capital contributed by the owner. ओनर ने जो हमें पैसे दिए, कैपिटल दिया, कभी ना कभी हमें क्या करना होगा? रिटर्न। सो हम बिजनेस है या ओनर है? हम बिजनेस है। हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस। तो ओनर ने जो पैसा, सपोज ओनर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में, जब बिजनेस बंद होगा तब हम उसको 10 लाख क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे अलॉन्ग विद द प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स किया होगा तो उतना माइनस करके हम उसका नेट कैपिटल ढूंढ के हम उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। समझ में आ रहा है? सो उसने जो कैपिटल दिया है उसके लिए हम उसको लायबल है। हम लायबल है मतलब हमें कभी ना कभी वो क्या करना होगा? रिटर्न करना पड़ेगा। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वही बात की हमने। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, बट ओनर के ट्रांजैक्शंस विद द बिजनेस, ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे बट उसके हमारे साथ के ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे? यस, बट देयर ट्रांजैक्शंस विद द बिजनेसेस सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग्स, विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या यही मैंने लिख के दिया? ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड बट ट्रांजैक्शन विद द ओनर इज रिकॉर्डेड। वो ट्रांजैक्शन विद द ओनर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कैपिटल या दूसरा ड्राइंग्स। It implies that business itself owns assets and own liability. हम assets and liabilities पे आने वाले, अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया, ठीक है? Then this is important concept even for the exam. ठीक है? शॉर्ट नोट में आता है, फर्स्ट टर्म में जनरली पूछेंगे। तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट होंगे और हफ्ते दो हफ्ते में बोल देंगे फर्स्ट टर्म है और 4-5 चैप्टर्स रहेंगे, ध्यान देना। हाँ वैसे होता है एवरी ईयर, ठीक है? डायरेक्टली बोल देंगे 2 हफ्ते में फर्स्ट टर्म है और बोलेंगे 3 चैप्टर से अकाउंट्स के, तो डरना नहीं है, वो उनका टेस्ट लेते रहेंगे। आगे, अभी तो एक समझ में आएगा, कॉलेज वालों को कोई लेन देन नहीं रहता, स्कूल्स अलग है, कॉलेज अलग है, ठीक है? आगे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सेकंड। दिस कंसेप्ट implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts। ये लिखा हमने, right? Since
Money serves as a medium of exchange. Transactions expressed in money are recorded, and ruling currency of the country is the measuring unit of the accounting. Local currency के terms में हम क्या करेंगे? Measure करेंगे. Transactions which do not involve money will not be recorded in the books of accounts. Example, working condition, right? In the workplace, आपका environment बहुत lively है, बहुत अच्छा है. Will you record it? नहीं. मेरा रिलेटिव है माइक्रोसॉफ्ट में इन चेन्नई. मैडम वहां पे कैसे कल्चर है? डेस्क होते, किधर भी जाके बैठो, केबिन वगैरह कंसेप्ट नहीं है, ओपन डेस्क लगे रहेंगे. आप कहाँ पे भी जाके बैठो, वहां पे वेंडिंग मशीन रहेगी, क्लिक करो, कॉफी आती है, चाय आता है, आपको जो चाहिए वहां पे ऑर्डर करो, वो बंदा वहां पे लेके आता है विदाउट एनी चार्जेस. आप सपोज आपको 8 घंटे काम करने हैं, आप कभी भी आके 8 घंटे काम करो, लाइवली है, बहुत एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर है काम करने के लिए. क्या आप इसको रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं, क्योंकि कैन यू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं. लाइक एग्जांपल, आप किसी को बोलते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या वो अकाउंटिंग एंट्री डाल सकती है क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. वो चीजें रिकॉर्ड की जाएगी जो मनी में मेजर की जा सकती है, वही लिखा है वहां पे, देखो. राइट, like working condition in the workplace, strike by employees, efficiency of management, etc., will not be recorded in the books as they cannot be expressed in terms of money. Actually वो transaction है ही नहीं, honestly. ये जो examples दी वो transactions है ही नहीं. Transaction में exchange of goods and services for money और money's worth होता है. आगे then, right, हाँ, but ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए. क्यों? बिकॉज इनसे हमें समझ में आएगा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है. एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कल उनकी एनुअल जनरल मीटिंग थी. आई होप तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा एटलीस्ट. एनुअल जनरल मीटिंग थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कल. मुकेश अंबानी एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कल उन्होंने उनके शेयर होल्डर्स को एड्रेस किया. उनकी एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार लेनी पड़ती है. फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनने के बाद वो रेड शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना होता है, और उसकी जो मीटिंग होती है जिसमें दे टॉक अबाउट द अलग अलग एजेंडास पे डिस्कशन होता है कि क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट रहेगा, क्या नहीं रहेगा. सो ही डिक्लेयर दैट रिलायंस विल बी लॉन्चिंग 5G सून. दिवाली तक 4 मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, ऑब्वियसली बंबई, नीचे चेन्नई एंड कोलकाता, इन चारों सिटीज में स्टैंड अलोन 5G लॉन्च होने वाला है. स्टैंड अलोन मतलब क्या? मतलब उनके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. 4G को ही 5G में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा. बाकी कंपनीज 4G को ही किस में कन्वर्ट करने वाले? 5G में. बट हम अलग से 5G सर्विस देंगे. सो एंड उसके लिए कुछ तो 2 लाख करोड़ रुपीज दे हैव मेड द प्रोविजन, उतने खर्चा वो करने वाले. एंड 2023 तक, मतलब ऑलमोस्ट एक साल में वो 5G पूरे इंडिया में लॉन्च करने वाले. सो दिस इज वन बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम देयर साइड. ब्रॉडबैंड के लिए वो काम करने वाले. उन्होंने, मतलब कल उन्होंने एड्रेस किया उनके शेयर होल्डर्स को, उसको बोला गया, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग. जनरली जून जुलाई अगस्त में यही होता है. कंपनीज के राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं. दे प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट. सो आई विल शो यू दियर रिपोर्ट. ठीक है, कल कल की तारीख दिख रही है. सेटिंग द स्टेज फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ द ग्रोथ एंड द वैल्यू क्रिएशन. क्या लिखा है, पढ़ो. राइट, स्टेटमेंट बाय मुकेश अंबानी, chairman and the managing director, Reliance Industries Limited, 45th Reliance Industries Limited annual general meeting, right, August 29, कल की डेट है. राइट, वही कल का है. The one common unifying thread that runs through the everything we have ever done at Reliance is the spirit of the care and the empathy वगैरह. वो अब वो स्टेटमेंट से उन्होंने दी है. यहाँ पे आप देखोगे जो मैं बात कर रहा था वो ये है. अब ये आप देखोगे एवरी ईयर, आप यहाँ पे वो बंद कर रहे हैं, मतलब क्लियर दिखेगा.
यहाँ पे देखो चेयरमैन कम्युनिकेशन आप देख सकते हो। इस बार की 29 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग थी। लास्ट ईयर कब हुई थी? 24 जून। उसके पहले कब हुई थी? 15 जुलाई। फिर 12 अगस्त। ऐसे एवरी ईयर आप कंपनीज को क्या करना होता है? एनुअल जनरल मीटिंग लेना होता है। एंड उसमें चेयरमैन क्या करता है? शेयर होल्डर्स को एड्रेस करता है। और यहाँ पे ठीक है, पहले अब देखो कोविड के बाद मीटिंग्स कैसे होने लगी है? वर्चुअल। उसके पहले कैसे होती थी? बॉम्बे में उनका हेडक्वार्टर है, वहां पे आपको जाना पड़ता था। समझ में आ रहा है? अब उन्होंने वर्चुअल स्टार्ट किया और इसके आगे हमेशा वर्चुअल ही होगा। इसके आगे हमेशा वर्चुअल होगा बिकॉज उसकी कॉस्ट भी कम रहती है। एंड उनका शेयर होल्डर जो कन्याकुमारी में बैठा है वो थोड़ी बॉम्बे में आएगा उनको सुनने के लिए। तो वो भी घर में बैठ के क्या करेगा? वो मीटिंग अटेंड करेगा। वोटिंग वगैरह सब कैसे होगी? अब वर्चुअल होगी। ठीक है। देन ये लास्ट ईयर का है, 24 जून। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये उनके कुछ अनाउंसमेंट है, मीडिया रिलीज वगैरह। अब यहाँ पे आओगे ना तो आपको दिखेगा इन्वेस्टर्स रिलेशन में टैब रहेगा, उसमें रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाओगे तो तुम्हें मिलेगा एनुअल रिपोर्ट्स। तुम्हें मिलेंगे एनुअल रिपोर्ट्स फॉर द ईयर 21-22 दिख रहा है। उस दिन भी मैंने डाउनलोड किया था। और यहाँ पे रहेगा एनुअल जनरल मीटिंग की लिंक रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। एनुअल जनरल मीटिंग की लिंक रहेगी। हम्म, हाँ। Attending 45th annual general meeting online. Reliance Industries Limited invites the participation of all the shareholders to its 45th annual general meeting to be held on 29th August 2022. They have given you the link. ये उन्होंने लिंक दी थी अटेंड करने के लिए। ठीक है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया। इस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए जो मीटिंग होती है ना, इसमें सब कुछ लिखा होगा रिलायंस के बारे में। उनकी विजन क्या है, उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना सेल्स किया, कितने एक्सपेंस किए, सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की होगी। ठीक है। फॉर द विच ईयर? दिस इज फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, आप देख सकते हो 21-22, मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। अभी जो 31 मार्च खत्म हुआ, वो जो ईयर खत्म हुआ उसके रिलेटेड जो प्रॉफिट्स है, जो लॉस है, जो भी रहेगा इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। और इसके बारे में डिस्कशन, फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में। फिर इलेक्शंस होते हैं ना, कौन चेयरमैन होगा वगैरह, ये सब चीजें, राइट। ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। वो किसमें होती है? एजीएम में होती है। साल में एक बार लेना होता है। तो ये आ गया, राइट। ये कल हुई उनकी, यहाँ पे तो ऑनलाइन है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। सो वही हम बात कर रहे हैं। ध्यान देना कि भले ही ये चीजें, जैसे मैंने बोला कल उन्होंने क्या बोला कि दे टॉक्ड अबाउट द सक्सेशन एट द रिलायंस, कि आगे जाके आकाश अंबानी एंड ईशा अंबानी, शायद से बराबर ना, उसकी बेटी का नाम ईशा अंबानी, राइट, दे विल सक्सेड मुकेश अंबानी। तो उन्होंने रिलायंस रिटेल का हेड ईशा अंबानी को कल अनाउंस किया है। ईशा अंबानी विल बी हेडिंग रिलायंस रिटेल। एंड बाकी जियो वगैरह को कौन हेड कर रहा है? राइट, आकाश अंबानी। एंड नीता अंबानी इज लुकिंग आफ्टर देयर फिलंथ्रॉफी वर्क, बाकी सब चीजें लाइक सोशल एक्टिविटीज कौन देखती है? नीता अंबानी। स्पोर्ट्स वगैरह वो देखती है, आपने देखा होगा, मुंबई इंडियंस, उनके बाकी भी चीजें, ऑर्फनेजेस है, स्कूल्स है, राइट। इवन अपनी जो ओलंपिक कमिटी है उसमें भी वो हेड है। आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने अभी मेडल जीता था, तब उसने कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह किया था ऑन बिहाफ ऑफ आवर ओलंपिक कमेटी। इंडिया की भी एक ओलंपिक कमेटी होगी ना, तो उसमें भी वो है। तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेशन एट द रिलायंस, कि मुकेश अंबानी को सक्सेड कौन करने वाला है? ये बेटा और उसकी बेटी। ये एक मेजर इवेंट है। ये मेजर इवेंट है, बट दे कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये मेजर होगा क्या? नहीं। बट क्या ये रिलायंस के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेगा? यस, ऑब्वियसली। देखो आगे कौन आने वाला है इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुक्स, ये मनी में मेजर हो ही नहीं रहा है। दे अनाउंस ईशा अंबानी एज देयर रिटेल हेड। रिटेल सेगमेंट बहुत बड़ा है रिलायंस का, और उसको और ग्रो करने वाले, फ्यूचर बाय करने वाले, पता है ना, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप बाय करने वाले वो लोग, राइट।
ये बिग बाजार वाला, उनको वो बाय कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिलायंस वाले, राइट। तो ऑब्वियसली क्योंकि डीमार्ट को कंपटीशन क्रिएट करनी है, डीमार्ट को कंपटीशन क्रिएट करनी है, तो फ्यूचर ग्रुप को वो एक्वायर करने जा रहे हैं, कौन, रिलायंस वाले। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो इंटरनेशनल केस है, उसमें फॉरेन कंपनी भी इन्वॉल्व है। इतने इजी नहीं है कि खाली रिलायंस है इसलिए वो बाय कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल बड़ी फर्म उसमें इन्वॉल्व है, वो भी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट रिलायंस की सपोर्ट में जाती है तो इंटरनेशनल मार्केट में अलग इम्पैक्ट जाएगा कि ये हमें सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए इतने इजीली रिलायंस को मिलेगा भी नहीं। हाँ, यही दो इंडियन कंपनी तो रिलायंस के फेवर में आ भी जाता है अभी तो। फॉरेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलायंस के इसमें अगर आप पढ़ोगे ना फ्यूचर, फ्यूचर का, तो आपको पता चलेगा। फ्यूचर ग्रुप, वो प्रॉब्लम में अभी, फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस। रिसेंटली रिलायंस ड्रॉप्स फ्यूचर ग्रुप डील, ठीक है। रिलायंस रिटेल ड्रॉप्स फ्यूचर ग्रुप डील आफ्टर सिक्योर्ड लेंडर्स रिजेक्ट्स इट। अब जो एक्चुअली फ्यूचर में जिन्होंने लोन दिया है ना, उन राइट, उन्होंने अपोज किया है। किशोर बियानीज रिटेल चेन was to sell 19 companies for rupees how much, 24,713 crores as a part of arrangement, like as a part of agreement announcement in August 2020। अगस्त 2020 में रिलायंस ने बोला था कि हम उनके 19 कंपनीज क्या करेंगे, बाय करेंगे फॉर 24,713 crores, बट वो कैंसिल किया। Reliance Retail said on Saturday it will not move on its plan to buy future groups businesses after secured lenders, मतलब जिन्होंने लोन दिया है फ्यूचर वालों को, राइट, टू द किशोर बियानी लेड कंपनी वोटेड अगेंस्ट द डील। मतलब कौन कौन है, फ्यूचर, रिलायंस एंड फ्यूचर को लोन देने वाले लेंडर्स। फ्यूचर को जिन्होंने लोन दिया है वो लोग अब क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। तूने मुझे लोन दिया है मेरे कंपनी को, और मैं मेरी कंपनी इसको सेल करने जा रहा हूं। तूने मेरे कंपनी को लोन दिया है, अब मैं मेरी कंपनी किसको सेल करने जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली तेरा अप्रूवल चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। तूने लोन दिया है तो मैं तेरा अप्रूवल, बट तूने रिजेक्ट किया, वैसे हुआ। तो फ्यूचर वांटेड टू सेल इट्स बिजनेस टू रिलायंस रिटेल, obviously future has to take the permission from the lenders rejected. As per these results, the shareholders and the unsecured creditors of future retail limited have voted in favor of the scheme, right। शेयर होल्डर्स बोले कि बिजनेस सेल करो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोले कि, क्रेडिटर्स याद है ना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू यू हैव टू मेक द पेमेंट, अरे टेक नहीं देना है, राइट, have voted in the favor of the scheme, but unsecured creditors of FRL have voted against the scheme। दो टाइप्स के क्रेडिटर्स होते हैं, secured and unsecured। So what do you mean secured and unsecured? एग्जांपल, तू secured creditor है, तू unsecured है, मतलब तुम लोन लेते हो ना, कुछ सिक्योरिटी देनी होती है ना, तो सिक्योर्ड लोन हो गया। अगर तुम लोन रिपे नहीं करोगे तो सिक्योरिटी किसके पास जाएगी, बैंक के पास। एग्जांपल, तुमने हाउसिंग लोन लिया है, होम लोन लिया है, तो तुम्हारा घर ही क्या होती है, सिक्योरिटी। अगर तुम लोन रिपे नहीं करोगे तो घर किसके नाम पे हो जाएगा, बैंक पे। तो ऐसे चीजों को बोलते हैं सिक्योर्ड, जिसमें कुछ क्या रखी है, सिक्योरिटी रखी है। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है। पर्सनल लोन्स आर अनसिक्योर्ड, हाउस लोन इज सिक्योर्ड। गोल्ड लोन क्या रहेगा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। लड़कियों को पता होगा, गोल्ड लोन सुना है ना, क्या होता है गोल्ड लोन में, बोलो। गोल्ड को आप क्या करते हो, प्लेज। आप सोनार के पास जाते हो, बैंकर में जाते हो, वहां पे जाके आप गोल्ड रखोगे और फिर लोन लेके आओगे ना। मैडम अगर आप लोन रिपे नहीं करोगे तो गोल्ड उन वो सेल कर देंगे ना। तो गोल्ड लोन सिक्योर्ड हुआ अनसिक्योर्ड हुआ, सिक्योर्ड हुआ। अच्छा, एजुकेशनल लोन सिक्योर्ड होता है अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है। तुम कुछ सिक्योरिटी रखते हो एजुकेशन लोन के लिए, इसलिए बैंक्स एजुकेशन लोन जनरली देते नहीं। अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए ज्यादा रिस्क होती है, अगर पे नहीं होगा तो रिकवर कहां से करोगे, बायर अगर बोरोवर पे नहीं करेगा तो आप उस कैसे पैसे रिकवर करोगे,
और तुमने जेठालाल का वो देखा होगा, वो जेठालाल वो सुंदर से ये लेता है, सुंदर वो गहने रखता है दया के वगैरह, वो देखा है एपिसोड? वो एग्जाम्पल है सिक्योर लोन का। जेठालाल को नहीं पता होता कि सुंदर ने ही लोन लिया है या दया की गहने, वो आपने एपिसोड देखा होगा। तो मैंने बहुत बचपन में देखता था मैं, लेकिन आई रिमेम्बर वो अच्छे एपिसोड थे पुराने वाले, तो वो याद है आज भी। तो वो है सिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला कि कर दो सेल, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला नहीं करना है, एंड देयरफॉर ये स्कीम कैंसिल हो गई। A majority of the secured creditors voted on Friday against the resolution needed to approve the future groups, the 24,000 right crore scheme to sell most of its retail and logistic businesses to Reliance Retail. तो वही वो बोल रहे हैं, राइट? इसमें अमेजोन भी इन्वॉल्व है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ एक्चुअली, अमेजोन वालों ने फ्यूचर वालों को क्या दे के रखा है, लोन दे के रखा है। अमेजोन वालों ने जब फ्यूचर को जरूरत थी, फ्यूचर ग्रुप को, तब अमेजोन वालों ने बहुत सारा लोन दे के रखा। अब अमेजोन एंड रिलायंस क्या एक दूसरे के कंपटीशन में? ऑब्वियसली यस। तो अब रिलायंस वालों को क्या चाहिए कि रिटेल चेन स्ट्रॉन्ग करनी है, रिटेल मतलब जगह जगह पे। तो क्या फ्यूचर ग्रुप के लाइक बिग बाजार वगैरह जगह जगह पे अवेलेबल है? यस। तो अब रिलायंस वालों को क्या टारगेट है कि फ्यूचर को बाय करना है, उससे क्या होगा, स्ट्रांग होगा। एंड अमेजोन वालों को वो डर है प्रॉब्लम हो जाएगा, डीमार्ट अमेजोन वालों को। तो उन लोगों, ये लोग क्या कर रहे हैं फिर, वो बोल रहे हैं हम नहीं सेल करने देंगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक अमेजोन इज इंटरनेशनल कंपनी एंड रिलायंस इज ए इंडियन कंपनी। अब अगर गवर्नमेंट रिलायंस की साइड लेती है तो इंटरनेशनल मार्केट में इमेज अलग हो जाएगी कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करती है, ना कि फॉरेन कंपनीज को। उससे इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा। अलग इमेज होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडिया में कुछ स्कीम ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती है ना, उससे इंटरनेशनल इमेज खराब होती है। वो भी मैटर करता है अपना। अगर कोई ऐसे कुछ स्टेटमेंट देता है तो उसमें इंटरनेशनल इमेज भी खराब हो सकती है। किसी किसी नेता ने कुछ बोल दिया ऐसे ही, उसके वजह से इंटरनेशनल इमेज भी मैटर करती है। लोग इन्वेस्ट करने आते हैं इंडिया में, बड़े बड़े बिजनेसेस। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो वही चीज थी, इसलिए अमेजोन वाले बहुत अपोज कर रहे थे इस डील को। वो बोल रहे हमने लोन दे के रखा है, तो क्या हमने ऐसे ही लोन दे के रखा है क्या? हमने अप्रूव देंगे, हमारे अप्रूवल के टाइम हम नहीं देंगे। रिलायंस को लेना ही लेना था, बट समहाउ वो वर्क नहीं हुआ स्कीम। तो वही उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो वही मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो चीज है ध्यान देना, मान के चलो ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर ग्रुप प्रॉब्लम में है। अब ये प्रॉब्लम में हम बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट ये इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, इज इट यूजफुल और इट इज नॉट यूजफुल? यूजफुल। सो अगर आपको फ्यूचर ग्रुप पे इन्वेस्ट करना था, आप बोलोगे नहीं करेंगे क्योंकि ये किसमें प्रॉब्लम है? वोडाफोन आइडिया ग्रुप इज इन प्रॉब्लम, तो क्या आप उनमें इन्वेस्ट करोगे? नहीं। देखो ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में नहीं आएगी, बट वो इंपॉर्टेंट है। सो अब ध्यान देना, जब मैं बात कर रहा ईशा अंबानी विल लीड दिस रिलायंस रिटेल which was supposed to buy the future retail, right? So Isha Ambani will lead Reliance Retail. It is an important information. तो आप दाव भी लगा सकते हो कि कंपनी ग्रो होगी नहीं होगी, क्या उसमें उतनी कैपेबिलिटी होगी या नहीं होगी। वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए यूजफुल है, बट क्या बुक्स में रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। वही बात हो रही है, राइट? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एज मनी सर्व्स एज a common measure by means of which heterogeneous facts about the businesses are recorded. तो उन्होंने ये लिखा है। तो ये दो कंसेप्ट्स अभी हमने किए, बिजनेस एंटिटी एंड व्हाट, मनी मेजरमेंट। कॉस्ट कंसेप्ट वी विल, कॉस्ट कंसेप्ट आ जाएगी, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फाइनल अकाउंट में आएगी। लिख लेना वहां पे चैप्टर का नाम, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट वी विल लर्न इन द फाइनल अकाउंट्स, कंजर्वेटिज्म वी विल लर्न इन द फाइनल अकाउंट। मैं बात करूंगा इसके बारे में अभी, राइट, आने वाले कुछ सेशन में, बट इसका मेजर इंपॉर्टेंस फाइनल अकाउंट जो लास्ट चैप्टर है उसमें। देन गोइंग कंसर्न आज हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज नेक्स्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न। अच्छी कंसेप्ट है।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कंसर्न मतलब बिजनेस, कंसर्न मतलब इंटिटी, इंटिटी को दूसरा नाम है कंसर्न, बिजनेस। आई रन ए कंसर्न, आई रन ए बिजनेस, आई रन ए इंटिटी। सो गोइंग कंसर्न वो बिजनेस जो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। What do you mean by going concern concept? लिख लेना। It assumes the business will continue for, it assumes the business will continue for foreseeable future. For foreseeable or upcoming years, right? For foreseeable future, that is, there is no need nor intention to curtail down the operations of business. मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट इट्स फाइन. There is no need nor intention to curtail down the operations of business. मतलब क्या, ध्यान देना. अब थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं, एग्जैक्टली उनको क्या बोलना है, एग्जैक्टली क्या बोलना है उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं. मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब कि हमारा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या हम एक दिन के लिए करते हैं, एक साल के लिए करते हैं, या फोरसेबल फ्यूचर के लिए करते हैं? फोरसेबल, कि हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा. जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, एज ए अकाउंटेंट हम क्या मानते हैं कि हमारा बिजनेस क्या रहेगा, चलता रहेगा. हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओनर या बिजनेस के लिए? बिजनेस. ये कौन बोल रहा है? बिजनेस एंट्री कंसेप्ट. अकाउंटिंग किस में हो रही है? रुपीज में हो रही है. ये किसके हिसाब से? मनी मेजरमेंट. अब जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वी ऑलवेज अज्यूम दैट कि माय बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर. मतलब बिजनेस बंद होगा, इस एंगल से हम अकाउंटिंग नहीं करते. हम अकाउंटिंग करते टाइम क्या मानते हैं कि हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा. उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न. देयर इज नो नीड नॉर इंटेंशन टू कर्टेल डाउन. कर्टेल डाउन मतलब स्टॉप. कर्टेल डाउन मतलब बंद कर देना, राइट? टू कर्टेल डाउन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. नीड भी नहीं है और नीड, नीड मतलब नेसेसिटी. नॉर इंटेंशन, ऐसे कोई प्लान भी नहीं कि बंद करना है, जरूरत भी नहीं है और ऐसे कोई प्लान भी नहीं है. नीड कब होती है बिजनेस बंद करने की? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि कब ऐसे हो सकता है कि बिजनेस बंद करने को बोल सकते हैं? एग्जांपल. अच्छा, बिजनेस इज इनटू लॉसेस. तो सर बिजनेस कर रहे हैं तो खाली लॉसेस ही हो रहे हैं, तो दिस इज नीड टू शट डाउन. ओके ओके. दूसरा एग्जांपल. हाँ हाँ. अच्छा, तू लोन रिपे, बिजनेस में बोल रहा, बिजनेस. ओके, बैंक्रप्सी के टाइम, राइट? someone else purchase, but business तो someone else will purchase. ओके श्रावणी, बट बिजनेस तो कंटिन्यू होगा, किसी और के पास जाएगा ना. बिजनेस बंद करना है, तुम्हारा खुद का बिजनेस है और तुम्हें बंद करने को देयर इज अ नीड टू. एक तो तुमने बोला सर लॉसेस है तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा. एक साल लॉसेस है, कंटिन्यूस लॉसेस, परपेचुअल लॉसेस का, एक आधे बार के लॉसेस. तुम एक बार फेल हो गए तो सीखना बंद कर दोगे क्या? तुम हमेशा फेल ही हो रहे हो, फेल ही हो रहे हो, फेल ही हो. 10th पास ही नहीं हो रहे हो, 5-6 साल हो गए. एजुकेशन स्टॉप करोगे फिर पढ़ते रहोगे मैडम?
बंद करेगी ना. सो परपेचुअल लॉसेस विल रिजल्ट इन क्लोजिंग द बिजनेस. परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस. परपेचुअल मतलब क्या? कंटिन्यूअस. समझा? अच्छा, एक आधे साल में लॉसेस चल जाएगा. लाइक लॉकडाउन में 1-2 साल लॉसेस हुए, बट क्या लोगों ने हमेशा के लिए बिजनेस बंद किया? टेम्पररी बिजनेस बंद किया. टेम्पररी. दे विल अगेन ओपन द बिजनेस एंड फिर से वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेंगे. और कोई लोगों ने परमानेंटली बिजनेस बंद कर दिए. दो टाइप्स के. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. सो परमानेंटली बिजनेस बंद नहीं होगा इसे हम एज्यूम करें. क्या मान रहे हैं? बिजनेस विल नॉट शट डाउन. बिजनेस विल एक्चुअली कंटिन्यू इन फोर्सेबल फ्यूचर. अब ध्यान देना, दो केसेस में हम बोल सकते हैं दिस नीड टू क्लोज डाउन. एक तो तुमने बोल दिया लॉस, और एक एग्जांपल दे सकते हो कि किस केसेस में बिजनेस बंद करना पड़ सकता है. तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हें बिजनेस बंद करना नेसेसिटी है, तुम्हें दिस नीड. कंपटीशन केस है मतलब. हाँ हाँ, मतलब वही ना, तुम लॉसेस में जाओगे. तुम लॉसेस में जाओगे इन शॉर्ट, इसलिए तुम बंद करने जा रहे हो. और हाँ, कैपिटल इरोड हुआ है, कैपिटल खत्म हुआ है, मतलब लॉसेस की वजह से कैपिटल खत्म हुआ होगा. अगेन लॉसेस पे आ गए. हाँ तो मैडम प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब यू आर कन्वर्टिंग इनटू लॉसेस, राइट? तो वही. हाँ तो वही ना, मतलब मैडम प्रॉफिट कम होना ही एक काइंड का लॉस होता है. या तुझे जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं है, इसलिए तूने छोड़ दिया. हाँ, और कोई एग्जांपल? हाँ, दिस लीगल रिक्वायरमेंट है बिजनेस बंद करने की. एग्जांपल, गुजरात में लीकर शॉप्स हैव बीन बैंड. मान के चलो महाराष्ट्र में कल लॉ आ जाता है कि लीकर सेल पे बैन है. क्या बिजनेस बंद करना नेसेसिटी होगी? दिस इज नीड. क्यों? लॉ ने बोला है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल, तुम्हारा लाइक रायगढ़ के यहाँ पे रेस्टोरेंट है ऊपर, कल लॉ आ जाता है कि वहां का रेस्टोरेंट आपको बंद करना है. क्या फिर तुम्हें बंद करना पड़ेगा? यस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक हो सकता है नीड कब होती है, लिख लेना, नीड टू क्लोज डाउन द बिजनेस. दो केसेस में. नीड टू क्लोज डाउन द बिजनेस एक हो सकता है लॉसेस, एंड दूसरा हो सकता है लीगल रिक्वायरमेंट. मैंने बोला हमारा लिकर शॉप ही है, और कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ऑल लिकर शॉप्स विल बी बैंड. आपको बंद करना पड़ेगा. हा? दोनों में हमेशा के लिए. जैसे गोवा में, जैसे यहाँ पे, कहाँ पे? गुजरात में लिकर शॉप मिलेंगे क्या आपको? नहीं. इलीगली मिलेगा, बट लीगली अलाउड है क्या? गुजरात में दारू बंद है ना. अरे टू स्टेट्स मूवी नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? मूवी उसमें नहीं बोलते क्या तू किधर जा रहा है? वो टू स्टेट्स मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने? उसमें होता है ना, वो गुजरात में ही कॉलेज है ना वो, अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद. वहां पे तुमने मूवीज नहीं देखी तो तुम्हें क्या समझेगा, राइट? हॉटस्टार पे फ्री में आप देख सकते हो. ठीक है, आगे. सो लीकर में, सॉरी, गुजरात में लिकर सेल इज बैंड. या तुमने ये मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी आई थी, वो दारू बेचता है, कोई धंधा छोटा नहीं होता. रईस. वो गुजरात की ही मूवी ना. गुजरात में इलीगली क्या कर रहा होता है? दारू बेच रहा होता है, क्योंकि वहां पे दारू इज बैंड. वो ड्राई स्टेट है, महात्मा गांधी, राइट, उनकी वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया है इट इज अ ड्राई स्टेट. वहां पे से परचेस अलाउड है क्या? नहीं. वैसे महाराष्ट्र में हो गया मान के चलो, क्या फिर सब लिकर शॉप को बंद करना पड़ेगा क्या? अब इज देयर नेसेसिटी टू क्लोज डाउन द बिजनेस? यस. तो उस बिजनेस को हम बोलेंगे कि गोइंग कंसर्न है? नहीं, वो गोइंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि अब उनको जरूरत है बिजनेस बंद करने की. सो अगर देयर इज अ नीड टू क्लोज डाउन द बिजनेस, योर बिजनेस इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न. अगर देयर इज अ नीड टू क्लोज डाउन द बिजनेस, योर बिजनेस इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, राइट? और बोलो.
इंटेंशन कब हो सकता है? इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। बोलो मुझे, इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। हाँ, रीजन देखो, हमारा इंटेंशन है मे बी बिजनेस अच्छा चल रहा है बट तुम्हें नहीं कंटिन्यू करना है, यू वांट टू टेक रिटायरमेंट, आप बोलते कर देंगे बंद, कुछ फर्क नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटेंशन टू क्लोज डाउन इज योर चॉइस। लाइक एग्जांपल, आपने एग्रीमेंट एंटर किया है, एग्रीमेंट टू सेल द बिजनेस, सेल द बिजनेस। आपने एग्रीमेंट एंटर किया कि आपको बिजनेस किसी और को क्या करना है, सेल। तो एग्रीमेंट क्या दिखा रहा है, योर इंटेंशन टू सेल। तुम्हारे पास बाइक है और तुम्हारा इंटेंशन है सेल करना है बाइक, कैसे पता चलेगा तुम्हारा इंटेंशन? तुमने 4-5 लोगों को पूछा होगा, अरे किसी को गाड़ी चाहिए तो बोल देना आई एम रेडी टू सेल। या आपने वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप क्या कर सकते हो, पुरानी चीजें बेच सकते हो, वहां पे आपने ऐड डाली होगी। तो वो क्या दिखा रहा है, तुम्हारा इंटेंशन टू सेल द बाइक। सो बिजनेस बंद करने का कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी आपने की होगी जिसके थ्रू दिख रहा है कि तुम्हें बिजनेस क्या करना है, बंद। सो ना ही कोई नेसेसिटी बिजनेस बंद करने की, ना ही ऐसा कोई इंटेंशन है। उस बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस बोलेंगे, गोइंग कंसर्न। बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है या ऐसे हमारा इंटेंशन भी नहीं है, उस बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस बोलेंगे, गोइंग कंसर्न। मतलब देयर इज नो नीड टू क्लोज डाउन द बिजनेस और देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस, दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज विच बिजनेस, गोइंग कंसर्न। कल महाराष्ट्र में एग्जांपल, लिकर शॉप्स पे बैन आता है, तो क्या लिकर शॉप गोइंग कंसर्न रहेंगे या नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, बिकॉज देयर इज नेसेसिटी टू क्लोज डाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल बार्स, बीच में बॉम्बे में बार्स को, डांस बार्स को बैन आया था कुछ साल पहले। तो जब उन्होंने बार्स पे बैन लाया, क्या वो बार्स जो बिजनेसेस थे वो गोइंग कंसर्न रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। कल जाके मान के चलो आईपीएल में वो बोलते हैं कि एग्जांपल पंजाब सुपर किंग, पंजाब फ्रेंचाइजीज को बंद करना है। सो आईपीएल गवर्निंग बॉडी बोलती है कि हम एक फ्रेंचाइजी कैंसिल करने वाले। क्या फिर वो जो आईपीएल जिन्होंने वो फ्रेंचाइजी वो परचेस की है, क्या उनके लिए गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज अ नेसेसिटी टू क्लोज डाउन द बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गोइंग कंसर्न मतलब वो बिजनेस जिसको बंद करने का कोई जरूरत नहीं है या ना ही कोई ऐसा हमारा इंटेंशन है। ऐसे बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं, गोइंग केस। अकाउंटिंग करते टाइम हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग करें वो बिजनेस कौन सा है, गोइंग कंसर्न है। मतलब इट विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, इट विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर मोर देन 1 year, at least more than 1 year, and there is no need to close down, there is no intention to close down। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है, अगर बिजनेस जो भी हम सीखने वाले ना वो गोइंग कंसर्न मान के सीखने वाले, बट अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो अकाउंटिंग का अप्रोच चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने, ध्यान देना। हम जो भी सीख रहे हैं वो क्या अज्यूम करके सीख रहे हैं, हमारा बिजनेस कौन सा है, गोइंग कंसर्न। बट अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहता, मतलब बिजनेस क्या करना है मैडम, 1 साल के भीतर क्या करना है, क्लोज करना है, तो तब हमारा अकाउंटिंग का अप्रोच पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने बोला है कि इट इज एज्यूम, इट एज्यूम्स दैट, राइट, वी एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर। सो ऐसे कोई बिजनेसेस है जो आज गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क है। I will show you some example, like actual examples, real life example. Vodafone Idea, उनके मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूं, ध्यान देना क्या लिखा है। भाई ऊपर इन्वेस्टर्स है टैब आपको दिखेगा, राइट, इन्वेस्टर्स के टैब पे गया मैं, 21-22 का मैं फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट मैंने डाउनलोड किया। मैं आपको हर चीज ओरिजिनल दिखाऊंगा, ये ऐसे खाली टेक्स्ट बुक वाला नहीं है नॉलेज अपना, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो, डाउनलोड दो, टुगेदर फॉर टुमारो, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट 21-22 मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है।
दिस इज चेयरमैन स्पीच, हिमांशु कपानिया, ठीक है। देन मैं ऑडिट रिपोर्ट पे गया, ठीक है। ये ऑडिटर ने लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो। In addition to the matter described in the material uncertainty related to the going concern section, उन्होंने क्या लिखा है, ऑडिटर, वोडाफोन आइडिया का जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो फर्म है, वो क्या बोल रहे हैं, वी हैव कंसर्न ओवर गोइंग कंसर्न ऑफ द, वी आर वरीड अबाउट गोइंग कंसर्न ऑफ द वोडाफोन आइडिया। हमें नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया चलेगी बोल के, या हमें थोड़ा उस पर डाउट है कि ओनर्स क्या बोल रहे होंगे, हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बट ऑडिटर थर्ड पार्टी है ना, वो क्या बोल रहा है, वी डाउट ऑन दैट, वी डाउट ऑन दैट कि एक्चुअल में ये बिजनेस चलेगा। रीजन क्या हो सकता है, कैश फ्लोज नहीं होंगे, आपको दिख रहा है यूजर बेस कम हो रहा है, सब्सक्राइबर्स पोर्ट कर रहे हैं या तो जियो में या एयरटेल में, नए लोग जुड़ नहीं रहे, नए सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया पे शिफ्ट नहीं हो रहे, राइट, ना ही इवन ओनर्स भी इंटरेस्टेड है, कोई पैसा भी नहीं डाल रहा है वोडाफोन आइडिया में। तो ये सब चीजें क्या दिखा रहा है कि बिजनेस कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऑडिटर का ओपिनियन है कि भले ही ओनर बोलने तो हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए ऑडिटर, ओनर कुछ भी बोलने दो, एज ए ऑडिटर वी डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न ऑफ दिस कंपनी, वही लिखा है उन्होंने यहां पे। गोइंग कंसर्न ऑफ वोडाफोन आइडिया रहेगा, क्या लिखा है पढ़ो, auditors raise concern over Vodafone Idea's ability to remain in the business. Auditors raise concerns over Vodafone Idea's ability to remain a going concern. ऑडिटर बोल रहे हमें डाउट है कि ये एक्चुअल में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, क्या लिखा है पढ़ो, Vodafone Idea's auditors have expressed concerns about the company's ability to continue as a going concern due to poor cash flows. पैसे नहीं आ रहे कंपनी में, कंपनी में पैसे आने रहे तो कंपनी चलेगी कैसे, राइट। द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस have impacted its ability to generate the cash flows it needs to settle or refinance its liabilities and guarantees as they fall due, which along with its financial conditions has resulted in a material uncertainty that casts significant doubt on the company's ability to make the payment mentioned therein and continue as a going concern. प्रॉब्लम क्या है, ये क्या बोल रहा है कि जो जो कंपनी लोन्स वगैरह लिए होंगे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ये पेमेंट करने के लिए पैसा तो आना चाहिए ना, ये पैसा ही नहीं आ रहा है, तो ये बिजनेस कैसे चलेगा, ये हमें डाउटफुल है, राइट। आगे, the said assumption of the going concern is essentially dependent on the ability to raise additional funds as required in line with the approval by the company's board of directors in its meeting in the September 4 September 2022, successful negotiations with the lenders for a continued support, refinancing of the debts, etc., etc., etc. ठीक है, वो ये बोल रहे कि कंपनी पहले प्रॉब्लम में है, अगर हमारे जिन्होंने हमें लोन वगैरह दिया हमें उनको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, अब वो लोग भी अप्रूव होने चाहिए कि हमें और टाइम देना चाहिए। कंपनी कब कंटिन्यू होगी, तुम्हें लोन रिपे करना है, कंपनी कब कंटिन्यू होगी, जब तुम वो लोन टाइम में रिपे करोगे तो, या तो वो लोन देने वालों ने बोलना चाहिए ठीक है और टाइम ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा उन्हें हमें कोऑपरेट करना चाहिए। इन सब चीजों पे राइट कंपनी चलेगी नहीं चलेगी डिपेंड होगा, कंपनी का फ्यूचर
राइट, अनसर्टेन है। गोइंग कंपनी इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, मतलब क्या, कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन है। देन राइट, आप देख सकते हो कि उनके लॉसेस बहुत सारे इंक्रीज हुए वगैरह, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो वही बोल रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न। सो व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न एंड नॉट गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू, एंड नॉट गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल डिसकंटिन्यू। देखो, ऑडिटर हैज टू गिव फेयर ओपिनियन। ओनर हमेशा बायस ओपिनियन देगा। ओनर हमेशा पेटीएम का किस्सा सबको पता है, उस दिन मैंने दिखाया भी था, उनका शेयर कहां से कहां गिरा, राइट। तो ऑब्वियसली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो चेयरमैन है, वो बोलेगा नहीं कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी, सब कुछ है, बट ऑडिटर जो है वो बात करेगा ना। ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट, ही इज इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होता है वो, ही इज इंडिपेंडेंट, मतलब इट इज ही डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन। एक होता है बायस्ड एंड दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। अनबायस्ड मतलब इंडिपेंडेंट। तो ऑडिटर को जो है वो बोलना है ना, अकाउंटेंट को जो है वो बोलना है ना। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ऑडिटर बोल रहे हैं कि हमें डाउट है इस कंपनी के गोइंग कंसर्न पे ही। क्यों? बिकॉज उनके पास कैश फ्लोज ही नहीं है, नए पैसा ही जनरेट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये लोन कहां से रिपे करेंगे, टैक्सेस कहां से पे करेंगे, पेनल्टी कहां से पे करेंगे? अगर ऑब्वियसली फिर इस केस में बिजनेस चलेगा, इस पे ही हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। स्पाइसजेट के साथ भी ऐसे हुआ था कुछ साल पहले, अगर आप देखोगे, राइट, स्पाइसजेट के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था, गोइंग कंसर्न पे प्रॉब्लम था। लेट मी शेयर द स्क्रीन। इवन किंगफिशर मुझे बोलो बंद हुआ है या चालू है? किंगफिशर इट इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, बंद हो गई। तो ऑडिटर ने पहले ही बोला था कंपनी बंद होने वाली, क्योंकि दिखता है ना तुम्हें पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है उन सब चीजों से। सो किंगफिशर इज क्लोज डाउन, इट इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न। बट इंडिगो इज अ गोइंग कंसर्न, दे आर डूइंग अ गुड बिजनेस, कोई इशू नहीं है। रिलायंस जियो इज अ गोइंग कंसर्न, एयरटेल इज अ गोइंग कंसर्न, वोडाफोन आइडिया पे क्वेश्चन मार्क है उनके गोइंग कंसर्न पे, राइट। तो यहां पे देखो, मैडम कब ये न्यूज कब की है, पढ़ो। 3 जनवरी, दिख रहा है उधर, 2022, क्या लिखा है, पढ़ो जरा। ऑडिटर्स कास्ट डाउट ओवर स्पाइसजेट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। स्पाइसजेट भी प्रॉब्लम में, फ्यूचर ग्रुप भी किसमें, प्रॉब्लम में। क्या लिखा है, पढ़ो। ऑडिटर्स हैव cast a doubt on the ability of debt laden SpiceJet to remain a going concern as its net worth मतलब capital, right, has eroded। capital क्या हुआ है, reduce हुआ है, right। I have used the word, मैंने capital erode होना मतलब क्या, losses की वजह से capital क्या होता है, कम होता है। In the annual report for financial year 21, the independent auditors pointed out that SpiceJet has defaulted on the tax payments, GST payments, employees provident fund dues in 90 crores का डिफॉल्ट है। किस किस का? उन्होंने टैक्स पेमेंट्स नहीं किए, इनकम टैक्स वगैरह रहेगा, जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करना था वो नहीं किया, ऑलमोस्ट 90 करोड़। इतना बड़ा डिफॉल्ट है, ये पेमेंट कहां से करेंगे? पेमेंट करने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, या कोई तो तुम्हें लोन देना चाहिए। तुम प्रॉब्लम है, कोई लोन देगा क्या? मैडम ऑलवेज रिमेंबर, अच्छे दिन में हर कोई साथ में रहता है, बुरे दिन में कोई नहीं आता है। तुम्हारे बुरे दिन में कोई साथ में नहीं रहता। अगर स्पाइसजेट्स प्रॉब्लम में क्या लोन देने वाला आएगा कोई? अरे इसको कौन लोन देगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये याद रखना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि पैसा आएगा कहां से, वही लिखा है उन्होंने। अब यहाँ पे वो सब्सक्राइब करते बैठना पड़ेगा, एक सेकंड, यही है। आप देखो ना, इस ईयर में भी 2022 में वही हो रहा है। एक साल पहले भी ऑडिटर्स लाइक स्पाइसजेट ऑडिटर्स अनश्योर ऑन एयरलाइंस एबिलिटी टू गो कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये आज से नहीं हो रहा है मैडम, बहुत पहले से हो रहा है। ऑडिटर्स फ्लैग रिस्क एट द स्पाइसजेट लॉसेस स्वेल, मिंट की न्यूज है।
तो गोइंग कंसर्न समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि स्पाइस जेट एक्चुअल में चलेगा नहीं चलेगा, इज अ डाउटफुल, दे आर इन प्रॉब्लम। फ्यूचर ग्रुप के साथ भी वही होगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। इनके अगेंस्ट तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है। देख, रिलायंस टेक्स कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर रिटेल स्टोर्स वगैरह, ये सब रिलायंस उनके डील चल रही थी। अब क्या हुआ, फ्यूचर ग्रुप भी प्रॉब्लम में था, तो रिलायंस वालों ने क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया। तो ये बोले कि अगर रिलायंस इंटरेस्ट दिखा रही है तो हमारा बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, रिलायंस टेक्स कंट्रोल ऑफ द फ्यूचर रिटेल स्टोर्स, ऑफर जॉब्स टू द एम्प्लॉइज। एंड यहाँ पे देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट हैज effectively taken over the operations of the future retail stores and offered jobs to its employees, even as Kishore Biyani right led group is locked in a bitter battle with the e-commerce major Amazon at a several judicial forums over the sale of its business to the retail arm, right, to the oil and telecom conglomerate। मतलब ये जो फ्यूचर ग्रुप वाले उनका बिजनेस इसको सेल कर रहे हैं, रिलायंस को सेल कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट अमेजोन ने क्या किया है, उनके अगेंस्ट केस डाली है, उसके बारे में लिखा है राइट। एंड उसकी वजह से उनको लगता है कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न, जब रिलायंस वाले आएंगे तो बहुत सारा पैसा लेके आएंगे, खाली बिजनेस परचेस नहीं करेंगे, पैसा भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो वो उनको लगता है कि इस एक्टिविटी की वजह से रिलायंस हमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, इससे हमारा बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो कोई ना कोई रहना चाहिए ना तुम्हें परचेस करने वाला। तो वैसे ही, तो गोइंग कंसर्न का हम बात जो कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, इट एज्यूम्स दैट राइट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर, देयर इज नो नीड नॉर इंटेंशन, कोई जरूरत भी नहीं है और कोई ऐसे दिमाग में भी नहीं है टू कर्टल डाउन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। राइट, लिख लेना राइट। इफ इन सिंपल वर्ड्स, ये एकदम सिंपल वर्ड्स में आ गया, ये तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड में ही हो सकता है। सिंपल वर्ड्स, if it is expected, if business is expected to continue for more than 1 year, business is expected to continue for more than a year, more than a year, it's assumed to be going concern। ठीक है, एक साल से अगर ज्यादा बिजनेस चलेगा ऐसे लगता है तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे, हमारा बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है। ऐसे 1 ईयर का क्राइटेरिया खाली टेक्स्ट बुक में है, बट रियलिटी में यू हैव टू चेक मेनी थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें स्टडी करनी होती है, तब जाके पता चलेगा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो रीजन कुछ भी हो सकता है बिजनेस बंद करने का, अगर बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई मतलब बिजनेस क्या हो गया, नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, तो पूरी अकाउंटिंग का अप्रोच चेंज हो जाता है। बट हम जो भी अकाउंटिंग सीख रहे 11th 12th में क्या बोल के सीख रहे हैं, बिजनेस इज गोइंग कंसर्न, क्या बोल के, बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। तो the businesses which are no longer going concern, there is a question mark on going concern, is Vodafone, SpiceJet, Future Group, these are some of the well known examples कि जहां पे उनके ऑडिटर्स ने क्वेश्चन मार्क रेज किया, किस पे, उनके गोइंग कंसर्न पे ही। ओनर्स बोलेंगे हमारा बिजनेस कंटिन्यू, ओनर थोड़ी बोलेंगे नहीं बंद होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओनर्स को और पैसा चाहिए, कोई तो आना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए वगैरह, तो वो थोड़ी बोलेंगे कि बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं। बट ऑडिटर का क्या ओपिनियन वो मैटर करेगा। समझ में आ रहा है वैसे? तो दिस इज गोइंग कंसर्न। तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पढ़ो। It is a basic assumption that
business is a going concern and will continue its operation for future. Going concern concept influence accounting practices in relation to the valuation of assets and liabilities, depreciation, treatment of outstanding prepaid expense. मैं वही बोल रहा हूँ, अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो अकाउंटिंग अलग, अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो अकाउंटिंग अलग. तो वही बोल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न है तो हम अलग अकाउंटिंग अप्रोच फॉलो करेंगे, अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो हम अलग अकाउंटिंग. अभी ये जो वर्ड्स है ये सीखे नहीं तुम लोगों ने, तो ये तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा अभी, बट एक सिंपल बात है कि अगर गोइंग कंसर्न है तो देयर इज अनदर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अगर इट इज नॉट गोइंग कंसर्न देयर इज अनदर सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस. आगे देन फॉर एग्जांपल assets are generally valued at historical cost etc etc. ये अभी फिलहाल जाने दो, इसका कोई नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन द फ्यूचर. ठीक है, ठीक है. तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं. कल रखना है नहीं रखना है, कल तुम लोग बोलो, क्योंकि मुझे कोई इश्यू नहीं है. कल क्या एक्चुअल गणपति ये है ना, आगमन है, यहाँ तो भीड़ रहेगी रास्ते पे भी. ठीक है, नहीं मैं मुझे भी घर पे लाना है, बट ठीक है, चलो फिर परसों मिलेंगे. ठीक है, थैंक यू.